शायद आप थक गए हो लेकिन मान नहीं रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं रहे हो। हर सुबह आप खुद से कहते हो बस 1 साल और फिर लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन हर रात एक सवाल आपको सोने नहीं देता। अगर इस बार नहीं हुआ तो? क्या आपको पता है भारत में हर साल लाखों युवा अपनी जिंदगी रोक देते हैं और इसे वो नाम देते हैं ड्रॉप ईयर। लेकिन सच्चाई यह है, ड्रॉप ईयर ज्यादातर लोगों के लिए एक साइलेंट जेल है जिसे हम किसी को बता नहीं पाते। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, कोई आपको पकड़ कर नहीं बैठा है या फिर कोई आपको रोक नहीं रहा, फिर भी आप अटके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको फेल होने से डर नहीं लगता, बस आप छोड़ने से डरते हो। आज हम बात करेंगे ड्रॉप ईयर की नहीं, उस सिस्टम की जो हमें उम्मीद तो देता है लेकिन वह बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखाया ही नहीं कभी। ड्रॉप ईयर सपना है या फिर स्लो पॉइजन? अमन, लेकिन शायद ये आप हो। अमन 19 साल का था जब उसने पहला ड्रॉप ईयर लिया था। घर वालों की उम्मीदें, रिश्तेदारों की नजरें, मिडिल क्लास होने का दबाव, सरकारी नौकरी उसका बस एक सपना ही नहीं था। ऐसा मानो जैसा कि उसका सुरक्षा कवच हो। पहले साल वो जल रहा था मेहनत में। उसे लगता था मेहनत एक ना एक दिन जरूर रिजल्ट लाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वह 3 नंबर से पीछे रह जाता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस दिन पहली बार उसे लगा क्या सिस्टम निष्पक्ष है, शायद अगली बार हो जाएगी और मेहनत करनी होगी। दूसरे साल कुछ बदला तो अमन का नहीं बदला, उनके दोस्तों का बदला। दोस्त आगे निकल गए, प्रोफेशनल पर ज्वाइनिंग पोस्ट, इंस्टा पर ऑफिस फोटो। अमन के पास क्या था? अमन के पास अब भी क्या था? अभी भी बस एडमिट कार्ड, और वो अभी भी पढ़ रहा था। लेकिन अब पढ़ाई में डर घुल चुका था। धीरे धीरे तीसरा साल भी आ जाता है। घर में चुप्पी बढ़ जाती है। अब कोई आपको मोटिवेट नहीं करता है, बस सवाल करते हैं कितने साल और? यह सवाल रिजल्ट से ज्यादा चोट लगने लगता है। वो अमन जो 19 साल का था, वो अंदर अंदर से टूट रहा था। उसे घुटन महसूस हो रहा था। अमन अब सपने के लिए नहीं पढ़ रहा था, वह अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ रहा था। जब चौथा साल आता है, अमन 23 साल का हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज हुई, उसे फेल होने से डर नहीं लगा, उसे छोड़ने से डर लगने लगा था अब। क्योंकि अगर वो छोड़ देता तो वो कौन होता? उसकी पहचान ही अभी क्या बनी थी? अब यार थी। समाज क्या कहते, घर वालों का सपनों का क्या होता, रिश्तेदार क्या कहते, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहते, उसके पहचान ही अभी क्या थी? ड्रॉप ईयर असल में पढ़ाई का फैसला नहीं करता, यह पहचान का सौदा करता है। पहले तुम कहते हो मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप कहने लगते हो मैं बस यही कर रहा हूँ। जब रिजल्ट नहीं आता तो सिर्फ सपना ही नहीं टूटता, आप अंदर से टूट जाते हो, घुटन महसूस होती है। हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, सीटें हजारों होती है, सिलेक्शन 1% से भी कम। आखिर ऐसा क्यों? फिर भी हर साल वही उम्मीद है। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको उम्मीद देता है, नौकरी नहीं। कोचिंग इंडस्ट्रीज बढ़ती है, फीस बढ़ती है, मोटिवेशनल वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन सीटें लगभग वही की वही होती है। गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड आखिर क्यों होती है? क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय एक्सपेंसिव होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सस्ता होता है, निजीकरण तेज होता है, भर्ती में देरी ये तो सामान्य बात है। युवा इंतजार करता है, सिस्टम तारीख बदलता है और बीच में आता है वह है आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। ड्रॉप ईयर तुम्हें तुरंत नहीं मारता, धीरे धीरे वो आपकी तुलना बढ़ाता है। अरे फलां का बेटा का तो हो गया। गांव समाज में, अड़ोस पड़ोस में धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे आपकी पहचान को एग्जाम में बांध दिया जाता है।
और एक दिन तुम पाते हो तुम पढ़ नहीं रहे, बस तुम अटके हुए हो। ड्रॉप ईयर लेना गलत बात नहीं है, बिना समय सीमा के ड्रॉप लेना खतरनाक है। सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सपने के नाम पर अपनी पूरी पहचान दांव पर लगा देना खतरनाक है। अगर ड्रॉप ईयर लो तो खुद से सौदा साफ रखो। फर्स्ट ईयर पूरी ताकत लगा दो, सेकेंड ईयर साथ में स्किल सीखो, थर्ड ईयर सीधा फैसला ले लो, क्योंकि दिशा बदलना हार नहीं होती है, दिशा बदलना समझदारी होती है। आप फेल नहीं हो, आप बस एक ऐसे सिस्टम में खड़े हो जो हर किसी को एक जगह नहीं दे सकता। लेकिन यह बात याद रखो, आपकी पहचान एक एग्जाम का रिजल्ट तय नहीं कर सकता। ड्रॉप ईयर लो, लेकिन खुद को मत गिरने दो।